पिछली वीडियो में हमने पूरा अपना सौरमंडल, सूर्य, ग्रह और पृथ्वी पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे उपग्रह। उपग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं सैटेलाइट। आपने उपग्रह तो कम, मोस्टली टीवीज वगैरह में सैटेलाइट वगैरह सुना होगा। तो जो सैटेलाइट बोलते हैं वो उपग्रह ही है। तो ये क्या है, हमारे जो ग्रह है उनके उपग्रह हैं सैटेलाइट। क्या होते हैं पढ़ते हैं। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब क्या हुआ, जो ग्रह थे, हमारे सौरमंडल का सिस्टम क्या था, जो सौरमंडल के ग्रह हैं उन ग्रहों के कुछ उपग्रह थे। ठीक है, तो क्या हो रहा था, जो ग्रह थे वो तो भाई अपने सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ये जो उपग्रह है ये क्या करते हैं, ये अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य है तो पृथ्वी हमारा ग्रह है एक। ठीक है, सूर्य अपने पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो ऐसे ही अब पृथ्वी का कोई एक उपग्रह है। अब वो उपग्रह क्या करेगा, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। इनको उपग्रह क्यों कहा गया, क्योंकि ये अपने ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रहे, परिक्रमा कर रहे हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया गया उपग्रह। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब आपको पता लगा कि चंद्रमा का उपग्रह सैटेलाइट क्या है, पृथ्वी का उपग्रह सैटेलाइट क्या है, चंद्रमा। तो पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उपग्रह यहाँ पे क्या हुआ, चंद्रमा, ग्रह क्या है, पृथ्वी। और पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य के, और पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है चंद्रमा। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो प्राकृतिक मतलब जो ब्रह्मांडीय है, ईश्वर ने पहले से ही बना के दिया गया है। ये सिर्फ एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, तो ये है हमने जो सौरमंडल पढ़ा, उस सौरमंडल के ग्रहों की तुलनात्मक तालिका। अब क्या दिया गया इस तालिका में देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे सौरमंडल के जितने ग्रह हैं उन ग्रहों के नाम हैं, ग्रह कैसे रंग के हैं, रंग है, और उन ग्रहों की सूर्य से कितनी दूरी है। ग्रह का व्यास मतलब कितने किलोमीटर में फैले हुए हैं, क्या उनका मतलब जो भी आकार है कितना बड़ा है। ठीक है, वो अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय मतलब कितना समय लगता है उनको अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में, सूर्य की परिक्रमा का समय और सूर्य की परिक्रमा में उन्हें कितना समय लगता है, उपग्रहों की संख्या और उन ग्रहों की कितने उपग्रह हैं, उनकी क्या संख्या है। तो सबसे पहले हम अपना देखते हैं, सबसे पास जो क्या है, बुध ग्रह है, मरकरी जिसको बोलते हैं। ये कैसे रंग का है, भूरा रंग का। अब ये सूर्य से कितनी इसकी दूरी है, 5.8, और ये दूरी किस में है, करोड़ किलोमीटर में, मतलब 5.8 करोड़ किलोमीटर दूर है ये। ग्रह का व्यास किलोमीटर में दिया है, कितना इसका व्यास है, 4878, ये इतने किलोमीटर है इसका व्यास। अब इसको अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 58.6 दिन। ठीक है, अब सूर्य की परिक्रमा ये कितने दिनों में कर लेता है, 88 डेज में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और इसके उपग्रह क्या है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, शून्य। शुक्र जो दूसरा पृथ्वी के पास का ग्रह है, पहले बुध है सबसे पास, बुध से आगे शुक्र है। ये कैसे रंग का दिखता है, हल्का पीला सा दिखता है। इसकी दूरी कितनी है, 10.8 करोड़ किलोमीटर, और इसका व्यास कितना है, 12104 किलोमीटर। और ये अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है 243 डेज में, सूर्य की परिक्रमा करता है 2 to 5 डेज में, और इसके उपग्रह कितने हैं, शून्य, 0। और तीसरा जो पृथ्वी के पास का ग्रह है, सूर्य के पास का ग्रह है पृथ्वी, अर्थ का रंग कैसा है ये तो आपको पता ही है, नीला, हरा, नीला और हरा तो हरियाली से आया है, तो मोस्टली नीला ही है, नीला और हल्का सा हरा सा। ये कितनी दूरी पर है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। अब इसका व्यास कितना है पृथ्वी का, 12756 किलोमीटर इसका व्यास है। अभी अपनी धुरी पर, अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में इसको 24 घंटे लगते हैं, जो कि हमारा पूरा दिन होता है। 24 घंटे एक दिन में पूरा अपने अक्ष पर घूम लेती है ये। ठीक है, पूरा। बट सूर्य की परिक्रमा करने में इसको कितने दिन लगते हैं, 365.25 दिन।
365 दिन मतलब पूरा 1 साल लगता है इसको सूर्य की परिक्रमा करने में। तो आपको अब दिन और साल का आपको ये पता लग गया कैसे होते हैं। पूरा दिन होता है क्योंकि पृथ्वी अपना एक जगह से दूसरी वापस एक जगह पे आ जाती है 24 घंटे में। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको पूरा 1 साल लगता है। तो इस हिसाब से भाई पृथ्वी में साल बनाया गया है, ठीक है। 1 साल खत्म हुआ तो मतलब पृथ्वी ने एक चक्कर लगा लिया है सूर्य का। एक दिन खत्म हुआ तो मतलब पृथ्वी ने अपना एक खुद का गोल गोल घूम के अपना चक्कर पूरा कर लिया है। अब इसका उपग्रह की संख्या कितनी है? 1, जो कि है चंद्रमा। अब चौथा ग्रह कौन सा है? मंगल। ये कैसा लगता है? लाल कलर का भूरा सा। इसकी क्या है दूरी? 21.7 करोड़ किलोमीटर। इसका व्यास क्या है? 6750 किलोमीटर्स। और ये कितना अभी चक्कर लगाती है भी पृथ्वी की तरह 24 घंटे बट 37 मिनट ज़्यादा। 24 घंटे 37 मिनट में चक्कर पूरा करती है अपना। और सूर्य के चक्कर लगाने में इसको कितने दिन लग जाते हैं? 687 डेज लग जाते हैं। इसके कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। तो अभी तक कितने उपग्रह आपको पता लगा? बुध का कोई उपग्रह नहीं था, शुक्र का कोई नहीं है, पृथ्वी का एक है चंद्रमा, और ये मंगल है, इसका 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति की बात करते हैं तो ये कैसा दिखता है? गुलाबी रंग पर सफ़ेद पट्टी। कैसा दिखता है? ऐसा लगता है जैसे गुलाबी रंग है, उस गुलाबी रंग पर सफ़ेद पट्टी के आकार जैसा दिखता है ये। इसकी दूरी कितनी है? 77.8 करोड़ किलोमीटर से सूर्य से। इसका व्यास कितना है? 142,984 किलोमीटर इसका व्यास है। इसको अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में लगते हैं 9 घंटे 55 मिनट, और सूर्य की परिक्रमा करने में इसको लगते हैं 11.86 वर्ष साल, ठीक है। और इसके कितने उपग्रह? 69 उपग्रह हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के हैं। शनि कैसा? सुनहरा पीला, ठीक है, गोल्डन कलर का दिखता है। 142.7 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है सूर्य से। 120536 किलोमीटर इसका व्यास है। अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में इसको 10 घंटे 47 मिनट्स लगते हैं, 47 मिनट लगते हैं, 10 घंटे 47 मिनट। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 29.46 ईयर्स लगते हैं। और इसके खुद के उपग्रह कितने हैं? 62। अरुण की बात करते हैं, अरुण ग्रह की। तो ये कैसा दिखता है? आसमानी रंग का दिखता है। और इसकी दूरी है सूर्य से 287 करोड़ किलोमीटर्स है। और इसका व्यास कितना है? 51,118 किलोमीटर से इसका व्यास है। और इसको अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में लगते हैं 17 घंटे 14 मिनट। और सूर्य के चक्कर लगाने में इसको लगता है 84 ईयर्स, 84 वर्ष इसको लगते हैं। इसके उपग्रह की संख्या कितनी है? 27। अब सबसे दूर जो ग्रह है वो कौन सा है? वरुण, नेपट्यून। और इसका रंग कैसा है? गहरा आसमानी। अरुण है हल्का आसमानी, मतलब आसमानी रंग आपने देखा है। और ये कैसा? गहरा आसमानी है। इसकी सूर्य से दूरी है 449.7 करोड़ किलोमीटर। इसका व्यास है 4952 किलोमीटर्स। और अपनी अक्ष पर इसको घूमने में 16 घंटे लगते हैं। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसको घंटे लगते हैं 164.8 ईयर्स। और इसके कितने उपग्रह हैं? 14। तो सबसे ज़्यादा दिन किसको लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में? वरुण को, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर है। जितना ज़्यादा दूर है उतना ज़्यादा इसका एरिया ज़्यादा है कवर करने को, तो इसको उतनी ज़्यादा इसको देर लगती है करने में। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है याद करने का कि कैसे दिखते हैं। शनि ग्रह जो हमारा सुनहरा पीला दिखता है, एवं यूरेनस ग्रह। अब हमारा यूरेनस ग्रह कौन सा है? अरुण, ठीक है, अरुण। इन ग्रह के चारों ओर विशेष प्रकार की बलय मतलब रिंग पाई जाती है, ठीक है। जब हम उनकी फ़ोटोज़ देखेंगे तो यहाँ रिंग पाई जाती है। अब देखिए यहाँ मैं अभी स्क्रीन पे फ़ोटो लगा दे रही हूँ, ये आप फ़ोटो देखिएगा, इस तरह से होते हैं ग्रह। अब आगे हम बात करते हैं चंद्रमा की। देखने में चंद्रमा ऐसा दिखता है फोटो के हिसाब से, फोटो जो ली गई है चंद्रमा की, ये ऐसा चंद्रमा है। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है, सबसे ज़्यादा पास स्थित आकाशीय पिंड है। देखो हमें अपनी आंखों से दिखता है चंद्रमा रोज। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 30,84,000 किलोमीटर है। कितना?
30,84,000 किलोमीटर दूर हमारा चंद्रमा स्थित है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसका खुद का प्रकाश नहीं है। जब सूर्य चमचमाता है तो ये सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है और वही प्रकाश की वजह से ये रात में चमकता है। जो ये हमको दिखता है वो चमकीला इसका जो होता है प्रकाश, वो इसको सूर्य से मिलता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा को इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। क्या बताया गया है? चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है, तो चंद्रमा जब प्रकाश दे रहा होता है, ये प्रकाश जब धरती पर पड़ता है तो इसको, चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। तो उस दिन क्या बोलते हैं? मून लाइट। मतलब जो दिखती है रोशनी हमको चंद्रमा की बहुत चमकीली, कि रात में भी आप छत पर जाते हैं, बाहर जाते हैं तो दिखता है कि चंद्रमा की रोशनी है, थोड़ा सा उजाला दिखता है, तो वो मून लाइट कहते हैं उसको, चांदनी। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। तो अब पता लग गया कि भाई तारों के मुकाबले हमारा चंद्रमा क्यों बड़ा दिखता है, क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के ज़्यादा पास है। तारों के मुकाबले में ये पृथ्वी के सबसे पास है, इसलिए बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। और ऐसे ये तारों की तरह दूर होता तो ये भी तारों की तरह बहुत छोटा चमकीला दिखता। तो पास होने के कारण ही चंद्रमा हमें बड़ा से चमकीला दिखाई देता है। इन्हें भी जाने। शुक्र एवं यूरेनस मतलब अरुण ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में परिभ्रमण एवं परिक्रमा करते हैं। मतलब हमारी जो घड़ी है, ये है हमारी घड़ी, ये आप देखिए। तो हमारी घड़ी कैसे चलती है? ऐसे जो ऐसे इसमें चलती है, मतलब ऐसे ऐसे करके चलती है हमारी घड़ी, ठीक है। तो शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह सुई की विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि शुक्र और यूरेनस अरुण ग्रह हमारी पृथ्वी में ऐसे ऐसे करके परिक्रमा लगा रहे हैं, ठीक है। इधर से ऐसे ऐसे करके लगा रहे हैं, और बाकी ग्रह क्या कर रहे हैं? उल्टा ऐसे ऐसे करके परिक्रमा लगा रहे हैं, ऐसे उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण एवं परिक्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज में होती है। अरुण के उपग्रह भी उसके चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करते। खुद तो ये सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज में करते हैं, बट इनके जो ग्रह हैं अरुण के 27 ग्रह उपग्रह हैं, इनके जो उपग्रह हैं अरुण के 27 उपग्रह हैं, ये भी अपने ग्रह अरुण की परिक्रमा करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सूर्य सुई की दिशा में ही परिक्रमा करते हैं।